अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण जनपद मुरादाबाद के तत्वाधान में तथा जिला विद्यालय निरीक्षक के निर्देशन में रियल आर्टिजन वेलफेयर ट्रस्ट के आर्टिजन वर्कशॉप तथा मौलाना आजाद मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज का संयुक्त कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज के प्रांगण में दिनांक 8 मार्च सोमवार को हुआ। कार्यक्रम का आरंभ प्रार्थना से हुआ तथा अतिथिगण के स्वागत में एक स्वागत गीत विद्यालय की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया गया। बाद में सभी अतिथिगण को बुके पेश कर सम्मान प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में विधवाओं, पिछड़ों, आर्थिक रूप से कमजोर, स्वरोजगार क्षेत्र में महिलाओं के अधिकार आदि बिंदुओं पर गोष्ठी हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती नाहिद सुल्ताना जी, अध्यक्षता विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती रहमत बीजी, संचालन श्री शाहनवाज अहमद खान ट्रस्ट के महासचिव ने किया। कार्यक्रम में तहसील मुरादाबाद सदर की ओर से अब्दुल अलीम तथा जिला समाज कल्याण कार्यालय से अर्जुन सिंह, जिला प्रोबेशन कार्यालय से शिवांगी शर्मा वजाया साहिबा ने उपस्थिति दी। जिला विद्यालय निरीक्षक की प्रतिनिधि डॉक्टर मुक्ता अग्रवाल, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज देवापुर उपस्थित रहीं। इनके अतिरिक्त विद्यालय के प्रबंध कमेटी के प्रतिनिधि श्री तौसीफ कुरैशी जी तथा मोहम्मद मजाहिर खान, सदस्य कार्यकारिणी, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने भी कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। जया जी ने महिलाओं के अधिकार व सामाजिक न्याय पर विस्तार से महिलाओं को जानकारी दी तथा उपस्थित गणमान्य को बताया कि 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है। शिवांगी शर्मा ने बालिकाओं को अपने भविष्य के लिए जागरूक रहने व शिक्षा में निपुण होने पर महत्व दिया। डॉक्टर मुक्ता अग्रवाल ने सामाजिक न्याय व महिला उत्पीड़न को रोकने में शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण जनपद मुरादाबाद से श्री सत्येंद्र ने पीड़ित व कमजोर तथा अंधकार में जीवन गुजार रही महिलाओं को जानकारी दी कि भारत का संविधान ऐसी महिलाओं के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराता है। कानून के क्षेत्र में रहकर ऐसी महिलाएं जो अंधकार में जीवन यापन कर रही हैं, उनके लिए निःशुल्क सेवाएं राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। महिलाएं चाहे तो जनपद मुरादाबाद के कार्यालय से निःशुल्क सेवाएं प्राप्त कर सकती हैं। के सक्सेना जी ने प्राधिकरण की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बालिकाओं व महिलाओं से जनपद कार्यालय से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर समस्याओं के निवारण पर प्रकाश डाला। मोहम्मद जाहिर खान, सदस्य कार्यकारिणी, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने इस अवसर पर महिलाओं व बालिकाओं को संदेश दिया कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़े और संबंधित विभागों में जाकर अपनी मांग रखने की उनकी क्या समस्याएं हैं। यदि अधिकारीगण उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते तो राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण से सहायता प्राप्त कर अपने अधिकारों के लिए लड़े तथा भरोसे पर न रहे कि सरकार स्वयं चलकर उनके पास आएगी, क्योंकि सरकार कुछ नहीं होती, केवल माध्यम का नाम सरकार है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती नाहिद सुल्ताना ने बालिकाओं तथा महिलाओं को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं में राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण जो सहयोग कर सकता है, वे बिना झिझक उनके कार्यालय जाकर अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी ले सकती हैं। विधिक प्राधिकरण के क्षेत्र में आने वाली हर समस्या का निदान करने के लिए जनपद मुरादाबाद कार्यालय हर समय तत्पर आपके सहयोग को तैयार है। साथ ही उन्होंने महिलाओं को एक सुंदर संदेश दिया कि महिलाएं व बालिकाएं कभी अपने मन ही मन में दुखी न हों, बल्कि खुश रहे। अपनी खुशियों का आधार किसी अन्य को न माने, चाहे वह उनके माता पिता हो या उनका पति या उनके औलाद। उन्होंने कहा कि जीवन को हंसी खुशी जीना ही जीवन है। यदि आप अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मन ही मन में दुखी रहेंगे तो न समस्याएं हल होंगी और न ही आपका जीवन कभी खुशी आ सकती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता महोदया ने उपस्थित महिलाओं बालिकाओं से कहा कि जीवन में 3 महत्वपूर्ण शब्दों को अपने जीवन में उतार लें ताकि जीवन में सुख और शांति बनी रहे। उनमें प्रथम है कि ईमानदारी से अपने कार्य का निर्वाह करें, द्वितीय अपने व्यवहार में सहनशीलता लाएं, जल्दबाजी न करें, और तृतीय अपने बड़ों तथा छोटों का आदर करें ताकि आपका दुश्मन भी आपके सामने आपका कुछ बिगाड़ ना सके। अंत में 4 बेहद गरीब माँ बाप की बच्चियों को उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मान देकर सम्मानित किया गया तथा विद्यालय की टॉपर 3 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया।
उपस्थित सभी अतिथियों का रियल आर्टिजन वेलफेयर ट्रस्ट तथा कॉलेज की ओर से ट्रॉफी हस्तशिल्प उत्पाद देकर सभी अतिथिगण को सम्मानित किया गया। अंत में संचालन कर रहे श्री शाहनवाज अहमद खान ने सभी उपस्थित महिला बालिकाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई दी तथा बुद्धिजीवियों के विचारों पर चलकर जीवन को सफल बनाने के गुण के बारे में फिर याद दिलाते हुए अगले कार्यक्रम के लिए सभी उपस्थित सज्जनों से विदाई ली। पंक्ति लगी है, इस पंक्ति में जो सबसे लास्ट में बच्ची बैठी है, कोई भी जो लाइन लगता है उसमें जो भी व्यक्ति खड़ा हो उस व्यक्ति तक न्याय पहुंचे, ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का काम है। मान लीजिए जो हमारे संविधान में आप लोगों के मौलिक अधिकार है, कहीं उसका हनन ना हो, चाहे वो किसी भी तरह से हो। मान लीजिए कि आपकी शिक्षा, एक मध्य प्रदेश की घटना है, एक बच्ची थी तो वो अपने परिवार से बहुत गरीब थी
और वह अपनी फीस जमा नहीं कर पाई थी, जिस कारण उसकी इंटर की जो है मार्कशीट उसकी रोक ली गई थी विद्यालय द्वारा। तो वह बच्ची जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से उसने संपर्क किया, उसको कहीं पता चला किसी कैंप के द्वारा, तो वहाँ की जो सचिव थी तत्कालीन, उनसे सचिव साहब से संपर्क किया। सचिव साहब ने उस बच्ची की समस्या को देखते हुए, क्योंकि उसकी जो आगे की पढ़ाई थी वो बाधित हो रही थी, जिसको लेकर के उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था, तो वहाँ के सचिव साहब ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने वहाँ संपन्न जो है वहाँ का जो विद्यालय था और वहाँ के जो अधिकारी थे उस लेवल के, उनसे संपर्क करके उस बच्ची की जो है मार्कशीट दिलवाई और उस बच्ची की शिक्षा आगे शुरू हो चुकी। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिले में हमारे यहाँ 150 जो है PLBs है, उनका काम है। यदि आप किसी थाने में जाएंगे, किसी विभाग में जाएंगे, मान लीजिए आपको संबंधित विभाग के बारे में जानकारी नहीं है कि हमें कौन सा काम किस विभाग से लेना है, तो आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कचहरी परिसर में हमारा ADR भवन में वहीं पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्थापित है, वहां आकर के आप संपर्क कर सकते हैं। प्रत्येक थाने में महिलाओं को सुरक्षा को लेकर हमारे यहाँ विशेष कैंप आयोजित किए जाते हैं, जैसे कन्या भ्रूण हत्या। ये हमारे समाज में एक बड़ी विषम समस्या है। सब लोगों को अच्छी माँ चाहिए, अच्छी बेटी चाहिए, अच्छी बहन चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, लेकिन एक बेटी नहीं चाहिए। उसका जो है कोख में ही लोग जो है उसका हत्या करा देते हैं। तो इसको लेकर के विशेष माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि इस तरह के जघन्य अपराध समाज में उत्पन्न ना हो और बेटियों की रक्षा सुरक्षा है, तो सरकार स्वयं न्यायालय भी इस तरह के कैंप करके उनको जागरूक कर रहा है, उनके अधिकारों के प्रति उनको सचेत कर रहा है। तो बाकी आपको जो है जैसा विस्तार पूर्वक बताएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमारे यहाँ से निःशुल्क अधिवक्ता दिए जाते हैं। मान लीजिए आपका कोई परिजन है और वो कहीं जेल में निरुद्ध है और उनको किसी प्रकार से अधिवक्ता नहीं मिल पा रहा है, तो महिलाओं के लिए तो निःशुल्क है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के, उसमें कोई कैटेगरी नहीं है। तो वो सचिव साहब के नाम प्रार्थना पत्र देंगे, तो जो हमारे यहाँ निःशुल्क विद्वान अधिवक्ता है वो उसकी पैरवी करके बिना किसी खर्चे के, बिना किसी पैसे के उसके परिजन को छुड़ाने का काम करेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपके मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए जिले पे काम करता है। आप सब लोग इसके बारे में समझ इकट्ठा नहीं समझ सकते, लेकिन जब भी कभी भी किसी को कोई समस्या हो, आदरणीय संचालक साहब ने देखा है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आप अवश्य संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अपना वजूद भूलकर हर किरदार निभाती है, अपना वजूद भूलकर हर किरदार निभाती है। ये वो शक्ति है जो घर को स्वर्ग बनाती है, ये वो शक्ति है जो घर को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1911 से पहले तो ये हर रविवार को मनाया जाता था। मार्च के रविवार को किसी रविवार को मनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही लड़ाई आगे बढ़ती गई, इसको एक दिन के रूप में घोषित कर दिया गया और ये फिर जो है ये दिन जो है सभी देशों में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया। और इसके मनाने का एक मकसद यही है कि जो समाज में विभिन्नता है या जो भेदभाव है महिला पुरुषों के बीच या हमारे विकास के बीच, उसको समाप्त कर दिया जाए और सभी को, जैसे कि सर ने भी बताया कि कानून में सभी को मौलिक अधिकार दिए गए और वो मौलिक अधिकार सभी को मिलने चाहिए, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, महिला हो, पुरुष हो। वो की मुबारकबाद और इस उम्मीद के साथ कि जब हम कल फिर से या अगले साल जब हम फिर से बात करें महिला दिवस की, तो कुछ अचीवमेंट हमारे पास सिर्फ तकरीर करने से या लेख लिखने से ये कुछ नहीं मिल पाएगा। उसके लिए हमें कुछ संघर्ष करना पड़ेगा और उस संघर्ष के लिए कुछ परेशानियां भी आती हैं। जाहिर है कि आसानी से कोई मंजिल नहीं मिल जाती, तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उस गोल को अचीव करें और महिलाओं का जिससे उत्थान हो सके। धन्यवाद। तजर्बा था माइक पर बोलने का, मैं समझता हूँ बहुत अच्छे बोले। इनके अलावा हमारे तहसील सदर मुरादाबाद से अब्दुल अली साहब आए हैं जो लेखपाल हैं, उन्होंने उसका प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उन्होंने कहा मैं बोल नहीं सकता, कोई बात नहीं। इनके अलावा अब लास्ट में मैं निवेदन करूँगा हमारे सक्सेना साहब से, जो जिला विधिक जागरूकता शिविर के अहम कड़ी हैं, सब लोगों को तालमेल बना के रखते हैं, अपने विचार रखें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री साहब,
कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, शिक्षक विभाग से आए हुए एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य महोदय, DPO प्रतिनिधि, DIS प्रतिनिधि साहब और अन्य विभाग से आए हुए अधिकारीगण और कॉलेज के बच्चे, सबको मेरा नमस्कार। ये तो आपको 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है, इसके बारे में सबने बहुत कुछ बता दिया। कहा एक मैं कुछ कहना चाहूँगा, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक स्त्री अकेली ही काफ़ी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। आपको शुभकामनाएं। बताना चाहूँगा कि महिला दिवस के अवसर पर एक महिला पखवाड़ा मनाया जाता है, जगह जगह कैंप लगाई जाती है, जगह जगह बच्चों को, महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर हमारे यहाँ कुंवर में भी दिनांक 2 तारीख को महिलाओं के लिए कैंप लोक अदालत का आयोजन हुआ, इसमें 8 महिलाओं का पाठ निस्तारित हुए। 4 तारीख को भी एक लोक अदालत की, जिसमें 5 बार निस्तारित हुए, और कल संडे में 7 तारीख को लोक अदालत की, जिसमें 11 बार निस्तारित हुए। ये बहुत बड़ी सफलता है महिलाओं के लिए। अच्छा, मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ खाली, ये तो सभी को मालूम, महिलाओं का पिटाई किया जाता है, खाली पिटाई नहीं किया जाता, खाली इसमें पुरुष ही दोषी नहीं है। महिलाएं जाती हैं, FIR करती थाने में जाकर के, बाद में 16 समझौता केंद्र में जो हमारे चल रहा है, चुनाव में लीडर्स सीनियर एडवोकेट्स होते हैं, उनमें समझौता कराते हैं, तो वहाँ आकर बाद में यही कहती हैं कि हमने उनके कहने से FIR करा दी, उनके कहने से करा दी। अपना दिमाग नहीं होता क्या? इसलिए FIR कराने से पहले सोच समझ के विचार करें। और धन्यवाद भी। जो बिलारी से आई है, बिलारी तहसील से, और एक हिना है, आइए आप सामने आ जाइए। ये 4 महिलाएं हैं, आओ बीच में, आओ बीच में आ जाओ। और वो उधर से एक बच्चा को 4 ट्रॉफियाँ रखी, बेटे को दे दो आप, फुटबॉल वाली है। रस्ते मुबारक से उनको दें और उनके अच्छे भविष्य के लिए सामने करें। सामने को आ जाइए, सामने एक एक करके आइए। ये हिना है, हिना लो। काजल, आदिया, मुशाहिद, ठीक, और आप आइए। ठीक मैम। इसके अलावा इस विद्यालय की टॉपर 3 बच्चे हैं। दिव्यांशी शर्मा, क्लास 10, कहाँ है? आओ बाहर आओ बेटे। आयशा, क्लास 10, ये भी टॉपर है। अफ्सा, उरूज जी, दिव्यांशी शर्मा, आयशा, अफ्सा, उरूज, बहुत बहुत कहना चाहिए कि बिल्कुल खामोश तबीयत के मालिक जनाब मज़ाई खान साहब से आप शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार में एग्जीक्यूटिव बोर्ड की उम्र है, मैं निवेदन करूँगा चंद शब्दों में महिलाओं का सम्मान बढ़ाएं। आज तो सरकारें सिर्फ एक कोशिश कर रही हैं। इसी तरह से 1440 से 41 साल पहले इस्लाम जब आया, तो उससे पहले कुछ कबीले ऐसे थे जो बेटियों को जिंदा दफना दिया करते थे, लेकिन इस्लाम ने के आने के बाद लड़की को वही हुकूक मिले जो आम थे। और आज कुरान हम पढ़ते हैं सवाब के लिए, लेकिन आपको जिस दिन आप कुरान को तर्जुमे से अपनी ज़िंदगी जीने के मकसद से पढ़ेंगी, यकीनन मैं जानता हूँ आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, सवाब तो मिलेगा ही हमें।
अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी वुमेन्स नाइट टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को महिला होने की बहुत बहुत बधाइयाँ। सर्वप्रथम सभागार में उपस्थित सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण और शिविर के संचालक सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों को नमस्कार। देखिए, आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कितने टॉपिक्स पर बात करूं, क्योंकि महिला एक ऐसा टॉपिक है जिस पर क्या कह सकते हैं, जो भी कहेंगे वो कम रहेगा। जननी, सारे संसार की जननी, अगर हम उसके विषय को कुछ शब्दों में समाहित करने की कोशिश करें तो नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी सबसे पहले, जैसा कि आपको श्रीमती जया जी ने बताया कि वुमेन्स डे क्यों मनाया जाता है, मेरे हिसाब से सभी चीज़ें बेसिकली आपको मेरे से पहले स्पीकर्स ने सभी ने आपको बता दिया है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो मैं अपने मन की बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ। देखिए, आज आप देख रहे हैं कि आपके सामने कुछ अधिकारीगण आए हैं सम्मानित करने के लिए, ट्रॉफी देने के लिए। बड़े बड़े अधिकारी आपके सामने बैठे हैं। मैं चाहती हूँ कि कल आप लोग यहाँ पे बैठे, हम भी कल वहाँ थे जहाँ आप हैं, और इसी तरह से बैठे हुए देखते थे जब कोई बड़े पद पर कोई महिला अधिकारी या पुरुष अधिकारी आते थे तो हम भी देखते थे, और हमें भी इच्छा होती थी कि, मेरे ख्याल से आप लोगों की भी हो रही होगी, एक जिज्ञासा हो रही होगी कि कैसे ये लोग इस कुर्सी पर पहुँच गए, कैसे पहुँचे। कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से अपना काम करना होता है। आपका काम, अभी आप एक छात्राएँ हैं, आप लोग सिर्फ पढ़िए, अपने माता पिता की गरिमा बना के रखिए, अपनी गरिमा बना के रखिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। शक्ति के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन विश्वास कीजिए कि शिक्षा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अगर आपके पास शिक्षा है तो आपके पास असीम शिक्षा है। इसलिए शिक्षा को अपनी शक्ति का सबसे बड़ा साधन बनाइए। और जैसे कि बहुत सारी कुरीतियाँ समाज में हैं, जो अगर हम टॉपिक छेड़ना शुरू करें तो खत्म भी नहीं होगा और दिन खत्म हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगी कि बहुत सारी कुरीतियाँ टाइप, क्योंकि आज वुमेन्स डे है तो हम वुमेन्स स्पेशली बोल रहे हैं, तो 2-3 शब्द मैं बोलूँगी। जैसे एक दहेज हत्या या दहेज का प्रताड़ना आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। अभी एक बुजुर्ग महोदय ने भी इस बारे में बात कही थी। तो मैं यही कहूँगी कि जब बात आती है, हमारी बेटी की शादी होती है, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, उनसे भी अनुरोध है कि जब बात होती है बेटी की शादी की, तो हमें लगता है कि दहेज कितना बड़ा प्रलोभन है और कितना बड़ा दानव है। लेकिन जब शादी होती है हमारे बेटे की, तो हम म्यूट स्पेक्टेटर, बहुत अगर अच्छे होते हैं तो हम चुपचाप मूक दर्शक बन जाते हैं, वरना फिर हम दहेज को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि अब हमारे बेटे की शादी है और हमें भी दहेज चाहिए। तो अगर आप पहले खुद को नहीं सुधारेंगे, सुधार अपने स्तर से शुरू होता है। जब तक आप खुद को नहीं सुधारेंगे, आप समाज को नहीं सुधार सकते। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी, आप प्यारे बच्चों, जो आज हैं आप, वही देश का कल होगा। तो अपना आज बहुत सुंदर, बहुत सुसज्जित बनाइए, ताकि देश का कल बहुत सुंदर, बहुत सुसज्जित हो, एक नए राष्ट्र का निर्माण हो। जिस राष्ट्र के निर्माण के लिए हम लोग सपने देखते आए हैं, और हमारे जो पूर्वज थे सपने देखते रहे, और अगर यही हाल रहा तो हमारे अग्रज भी सिर्फ सपने ही देखेंगे। लेकिन आप ऐसा कीजिए, मेहनत कीजिए, पढ़िए, लिखिए। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देशों में से भारत नंबर 2 पर आता है। उस जनसंख्या का लाभ उठाइए। जनसंख्या अपने आप में एक देखेंगे तो समस्या नहीं होगी। अगर सारी की सारी जनसंख्या एजुकेटेड होगी और देश को कुछ देगी, तो फिर तो वो एक बलिदान, क्या बोलेंगे उसको, बलिदान नहीं, एक योगदान बन जाएगा। अगर आप सब शिक्षित होंगे, आप सब देश के लिए एक काम भी करेंगे, तो 100 करोड़ जनता रोज देश के लिए 100 करोड़ काम करेगी। सोचिए देश कहाँ पहुँचेगा। तो अगर देश की स्थिति खराब है तो वो भी हमारी वजह से है, देश की स्थिति सुधरेगी वो भी हमारी वजह से सुधरेगी। इसके अलावा एक चीज़, बहुत सारे कानून आपके महिलाओं के फेवर में बनाए गए हैं, लड़कियों के फेवर में, बच्चियों के फेवर में, औरतों के फेवर में, वृद्धाओं के फेवर में बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। कुछ योजनाओं की जानकारी आपको संबंधित विभाग से आए अधिकारियों कर्मचारीगण ने दी। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगी कि समय समय पर शिविर का आयोजन करके अपने विभाग में संचालित जो आपके हित में योजनाएं सरकार चला रही है उसका संचालन करें और उसको सक्सेसफुल बनाएं कि आप लोग उससे लाभान्वित होते रहें। तो उन जो योजनाएं हैं उनका लाभ उठाइए, उनके बारे में पता करिए और लाभान्वित होते रहिए। रही बात कानून की, तो कानून तो असीम है, हर पॉइंट पर आपके लिए कानून है, आपकी सेवा के लिए, आपकी सुविधा के लिए, महिलाओं के लिए। कोई भी समस्या, जैसे
एक होता है घरेलू हिंसा, क्योंकि आप बच्चियां हैं, घर में रहने, आपके साथ घर में रहने वाली कोई भी महिला या कोई भी पुरुष अगर आपके साथ हिंसा का प्रयोग करते हैं, हिंसा इन द सेंस किसी भी तरह की हो सकती है, मारपीट हुई या मानसिक वेदना हुई या किसी को लुक अच्छा नहीं है, चेहरा अच्छा नहीं है, उसके वजह से ताने दिए जाते हैं, या किसी को बेटा पैदा नहीं हो रहा है या बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, उससे ताने दिए जा रहे हैं या दहेज मांगा जा रहा है, ये सब हिंसा में आता है। उसके खिलाफ आवाज उठाइए, आगे बढ़िए। एक बात आती समानता, पुरुष से समानता, बेटों से बेटी का समानता, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती है कि क्यों समानता। महिला का स्तर पुरुष से बहुत ऊपर है। देखिए आप, समाज का आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा पुरुष और आधा महिला, तो आधा तो आप नहीं, बराबरी में तो आप नहीं आ गई, लेकिन जो बचा हुआ आधा हिस्सा है उसे भी पाल पोस के आप ही बड़ा करते हैं। तो इस तरह से आप महिला, ये जो महिला वाला स्तर है वो पुरुष के स्तर से काफ़ी ऊंचा है मेरे हिसाब से। तो समानता मत मांगिए, केवल अपना स्तर पहचानिए। और रही बात, अपने आप में खुश रहिए, अपनी खुशी का आधार किसी और को मत बनाइए। परिवार के अन्य लोग ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ पर पुरुष पर डिपेंडेंसी क्यों? अगर हमें कोई खुशी मनाना है, कोई त्यौहार मनाना है, कोई बात है, तो हर वक्त पुरुष पर डिपेंडेंसी क्यों? अपनी खुशी का आधार अपने आप को बनाइए। यदि जैसे मैंने देखा है, आपके कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत गरीब परिवार से आए होंगे, यहाँ पर गरीब परिवार से यहाँ पे कुछ लोग आए होंगे जिनके पेरेंट्स बहुत मुश्किल से आपकी फीस जुटा पाते होंगे। उनकी मेहनत को समझिए। यदि वो आपके भाई को कॉन्वेंट में भेज रहे हैं और आपको कॉन्वेंट नहीं भेज पा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी एक इसको भी सौभाग्य समझिए कि एटलीस्ट आपको एजुकेशन का मौका मिल रहा है। उन्होंने अपने स्तर से आपको यहाँ पे भेजा। ये बुरी बात है कि उन्होंने आपको कॉन्वेंट नहीं भेजा और भाई को चुना कॉन्वेंट के लिए अकारण, जिसका कोई कारण नहीं था, केवल ये कारण रहा होगा शायद कि आप महिला हैं। प्रूव कर दीजिए उनको कि आपने गलती की थी। आप ये जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, सरकारी स्कूल्स होते हैं, यहाँ से कुछ करके दिखाइए, क्योंकि सरकारी स्कूल्स में पढ़ाई कम नहीं होती है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। केवल ये होता है कि आपका ध्यान कितना है, ये आपको बनाना है अपनी पढ़ाई पर ध्यान। 2 पंक्तियों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी, जिसका थीम यही है कि अपनी खुशी का आधार सिर्फ अपने को बनाइए, पुरुषों पर डिपेंडेंसी खुशी के लिए मत करिए, अपने आप में खुश रहिए। हे स्त्री, अपनी खुशी टांगने को तुम कंधे क्यों तलाशती हो? कमजोर हो ये वहम क्यों पालती हो? खुश रहो कि ये काजल तुम्हारी आंखों में आकर समा जाता है। खुश रहो कि काली को तुम निखार देती हो। खुश रहो कि तुम्हारा माथा बिंदिया की खुशकिस्मती है। खुश रहो कि तुम्हारा रोम रोम बेशकीमती है। खुश रहो कि तुम ना होती तो क्या क्या ना होता। न मकानों के घर हुए होते, न आसरा होता, न रसोइयों से खुशबुएं ममता की उड़ रही होती, न त्योहारों पर महफिलें सज रही होती। खुश रहो कि तुम बिन कुछ नहीं है। तुम्हारे हुस्न से ये आसमां दिलकश और ये ज़मीन हंसी है। खुश रहो कि रब ने तुम्हें पैदा ही खुद मुख्तार किया, फिर क्यों किसी और को तुमने अपनी मुस्कानों का हकदार किया। अब नवा सलाही। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज महिला दिवस है, यानी कि महिलाओं का दिन, आपका दिन, मेरा दिन और हम सब का दिन। तो मैं चाहती हूँ कि आज हम खुद को इस अवसर पर एक बार बहुत जोर से ताली बजाएं, हम खुद के लिए और अपने आप को शुभकामनाएं। मेरा नाम नगर सवाही है और मैं मौलाना आज़ाद मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज की कक्षा 11 की छात्रा हूँ। आज यहाँ विराजित माननीय मुख्य आदरणीय अतिथि, आज के कार्यक्रम के सम्मानीय अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि तथा प्रिय प्रधानाचार्य
बच्चों की खिलती दादी हूँ, नन्ही सी बेटी भी हूँ, दिखने में सीधी सादी हूँ, चुप रहने की आदी हूँ पर घूंघट की मोहताज नहीं, चुप रहने की आदी हूँ पर घूंघट की मोहताज नहीं, फिरती मैं भागी भागी हूँ, थक जाना मुझको राज नहीं। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज के समय में ये जरूरी है कि हमारे समाज में महिलाओं को उच्च शिक्षा और समान अधिकार मिले, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही हमारे समाज में जो लड़का लड़की में भेदभाव की जड़ पनपी है, इसको दूर किया जा सकता है। क्योंकि जब तक हम अपनी सोच और अपने विचारों को नहीं बदलेंगे, तब तक हमारे देश की उन्नति संभव नहीं है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि 1950 में संविधान के लागू होने के दौरान भारत उन चुनिंदा देशों में रहा जहां महिलाओं को समानता के अधिकार के साथ साथ वोट देने का अधिकार भी मिला। और हमारे समाज में जब से लेकर अब तक महिलाओं के पक्ष में लगभग 40 से ज्यादा कानून पारित किए जा चुके हैं। हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए इतने कानून पारित किए हैं कि अगर वो उनका सही से इस्तेमाल करें तो महिलाओं का कोई भी नाजायज या गलत फायदा नहीं उठा सकता। इन कानूनों में सबसे पहला कानून था घरेलू हिंसा रोकथाम 2005 के तहत यदि कोई महिला पति या पति के घर वालों द्वारा उत्पीड़ित है तो वह अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। यदि कोई आपको परेशान कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, तो महिलाओं के लिए कानूनी तौर पर एक हेल्पलाइन नंबर पारित किया गया 1909, जिस पर संपर्क कर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हम कहते हैं हम गणतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं, ये घोष करते हैं हम भारतीय। जब भी अपने देश की बात करते हैं तो हमारे दिलों और दिमाग पर वो लोग फिर से जीवित होते हैं जिन्होंने हमारे देश को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराया, जिसमें न केवल पुरुषों ने बल्कि महिलाओं ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे भिकाजी कामा, डॉक्टर एनी बेसेंट, करुणा आसिफ अली, श्वेता कृपलानी, कस्तूरबा गांधी और कस्तूरबा गांधी जैसी ऐसे बहुत से नाम हैं जो हमारे देश में जागृत नारी शक्ति का नजीर पेश करते हैं। और ऐसी बहुत सी उनकी कहानियां हैं जो हमें आज भी हिम्मत और साहस देती हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हैप्पी वुमेन्स डे। नारी को प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एक मात्र आस हो, जान का तुम ही तो आधार हो, नफरत की दुनिया में तुम ही तो प्यार हो, उठो अपनी अस्तित्व को संभालो, केवल एक ही नहीं हर दिन के लिए तुम खास हो। महिला सशक्तिकरण के बारे में कुछ बातें प्रस्तुत कर दी थी। महिला सशक्तिकरण होता क्या है? महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है कि महिलाओं को अपनी जिंदगी के फैसले करने की आज़ादी देना या उनमें ऐसी क्षमताएं पैदा करना ताकि वो समाज में अपना सही स्थान बना सके। स्वागत भी से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। सम्मानित मुख्य अतिथि और यहाँ मौजूद सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज सबसे ज़्यादा महिला सशक्तिकरण की बातें होंगी, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि महिला सशक्तिकरण होता क्या है। महिला सशक्तिकरण मतलब महिलाओं की उस क्षमता से है जो उनमें ये योग्यता पैदा करता है कि वो अपने निर्णय स्वयं ले सकें। हम पुरुष सशक्तिकरण की बजाय केवल महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में ही क्यों बातें करते हैं? आज की हमारी मुख्य अतिथि और मेरे सभी अतिथिगण सभी के लिए गुड आफ्टरनून। बहुत ही मेरे लिए ये खुशी का दिन है कि मैं इसको अपने दिल की गहराइयों से आप लोगों को शुक्रिया अदा करूँगी कि इतने बेहतरीन मौके पर वुमेंस डे इस दिन आप लोगों ने हमारे यहाँ हमारे इन्विटेशन पर आकर जो आपने हमें खुशियाँ दी, उसमें एक अहम बात थी ईमानदारी, जो हमारी मुख्य अतिथि ने बताई कि ईमानदारी से एजुकेशन अगर हम प्राप्त करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, तो इससे बढ़िया हमारे लिए और कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। आप बहुत खुशनसीब बच्चे हैं, आपको एक बगीचा मिला है। हमारे समाज में कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस बगीचे से महरूम हैं, उन्हें ये बगीचा नहीं मिला। तो आप खुशनसीब बच्चों में हैं तो शुक्र अदा कीजिए ऊपर वाले का और अपनी तालीम को बहुत ईमानदारी से हासिल कीजिए। अगर आपने अपनी एजुकेशन को बहुत ईमानदारी से हासिल किया तो इंशाअल्लाह ताला मेरा यकीन है कि आप बहुत
मुकाम पर पहुंचेंगे। आज आप जिन लोगों का हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला कल आप इन्हीं कुर्सियों पर बैठे। लेकिन उसका जो जरिया है वो केवल एजुकेशन है, क्योंकि मैं समझती हूँ एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए 3 लफ्ज़ जो मैं हर वक्त मेरे दिमाग में रहते हैं: सहनशीलता, पारदर्शिता, दूरदर्शिता। एक लड़की में अगर ये 3 चीज़ें वो अपने अंदर समा ले, सहनशीलता, पेशेंस होना चाहिए जो आपको हर वक्त ज़रूरत है। दूरदर्शिता, आपको हर मौके पर बहुत दूरअंदेशी होना चाहिए, बहुत आगे भी सोचना चाहिए। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, झूठ का कहीं कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। हम वुमेन्स डे मना रहे हैं, लेकिन अगर हमारे बच्चे ईमानदार हो जाएंगे, अपने माँ बाप से, माता पिता से एक अच्छा कम्युनिकेशन बनाएंगे, हमें किस वक्त घर से निकलना है, किस वक्त घर लौटकर आना है, हम कहाँ हैं। आजकल तो मोबाइल की इतनी सहूलियात है। हर बच्चे अगर अपने दिल में ये ठान ले कि मुझे अपने माँ बाप से झूठ नहीं बोलना है, इंशाअल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में परेशानी आ ही नहीं सकती। आज आपको सभी लोगों ने इसी बात पर तवज्जो दी है कि अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि इतना कुछ सुनने के बाद कुछ नसीब बच्चे हैं आप कि इतनी अच्छे अच्छे गोल्डन वर्ड्स आपको सुनने को मिले हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप उन गोल्डन वर्ड्स को अपने अंदर समा लेंगे और उसके ऊपर अपने जीवन गुजारने की एक योजना बनाएंगे। कि आज का वुमेन्स डे हमारे लिए एक बहुत अहम दिन है। आज की डायरी में नोट करेंगे जो आपने सुना, और आज से अभी से उन्हीं गोल्डन वर्ड्स पे अपनी ज़िंदगी की एक अच्छी शुरुआत करेंगे। तो जो मैंने आपको वर्ड्स बोले हैं, पारदर्शिता, दूरदर्शिता, सहनशीलता, इसको अपने अंदर संभालेंगे, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है। अगर हम बातें करते रहेंगे तो हमारे अतिथिगण बहुत देर से, बहुत इत्मीनान से हम सभी लोगों को कोऑपरेट कर रहे हैं। उनका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अपनी बात को खत्म करती हूँ। अब हाथ आ गया तुम्हारा, पीछे आओ। एक मिनट खड़े रहिए, जाओ, हल्का पीछे करो, बस 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 बस।